तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं एक नए एनिमी के बारे में बात करूंगा। इस एनिमी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यही कि इस एनिमी के अंदर एक लड़का है, या फिर कहो एडवेंचरस। इस लड़के को स्वॉर्ड चलाना आता है, मैजिक करना आता है, मतलब जो कुछ भी आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा। मतलब किसी एक चीज के ऊपर वो मास्टर नहीं है। इसी के वजह से इसके जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो लोग इसे अलग कर लेते हैं पार्टी से, जिसके चलते उसे अकेला एडवेंचर करना पड़ता है। और जब वो पार्टी से निकल गया था तब उसे एक नाम मिला था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब मल्टी टैलेंटेड। और हाँ, यही है एनिमी का नाम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, या फिर कहो पार्टी ऑफ नन। अब देखना पड़ेगा ये अकेला लड़का क्या क्या काम करता है। भले ही वो किसी चीज पर मास्टर नहीं है, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड है। तो इसलिए ज्यादा देर न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होते ही पर दिखाया जाता है उसी लड़के को। देख सकते हैं वो लड़ाई कर रहा होता है मॉन्स्टर के साथ अपनी स्वॉर्ड से। और जैसा कि मैंने तुम लोग पहले बताया, इसे स्वॉर्ड के अलावा बहुत कुछ आता है। हाँ, मैजिक भी आता है इसे। मतलब एक ऐसा लड़का जिसे सब कुछ आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा था उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, लेकिन वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। स्वॉर्ड फाइट में खुद को बेहतर कर रहा है, मैजिक पे भी अपना, और इसी सब चीजों से वो गॉब्लिन से लड़ाई कर रहा होता है। कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से कर रहा होता है। और कोई भी ऐसा एडवेंचर्स नहीं है कि इस लड़के को अपने टीम से बाहर निकालेगा। और ये है वो पार्टी जिस पार्टी ने इस लड़के को अपनी पार्टी से निकाल रखा है। और ये है वो पार्टी का लीडर जिसने अपने इतने अच्छे लड़के को पार्टी से निकाल रहा है। और मैं कहना भूल गया, हमारे मेन हीरो का नाम है ओरोहन। ओरोहन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, हम दोनों तो बचपन के दोस्त थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसका दोस्त का ये कहना है कि तुम कमजोर हो चुके हो और किसी काम के भी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। ओरोहन ये सब कुछ सुनने के बाद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है ये सब कुछ उसका दोस्त कह रहा है उसे। ओरोहन यहाँ पर बताता है वो और उसके दोस्त मिलकर जो पार्टी बनाया था उन दोनों ने, वो पार्टी एस रैंक पर आ चुका था। और यही पार्टी सबसे ऊपर फ्लोर तक पहुंचा था। और अब उसे इसी टीम से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे ही करते हुए इन लोगों की बहुत सारी बहस होती है, लेकिन अंत में ओरोहन को इस टीम से बाहर निकाला जाता है। और जब ओरोहन वहां से बाहर निकल रहा होता है और अंत में उस लड़की ने उसे कहा था, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब हर फन मौला। और वो ये सब कुछ सोचने के बाद खुद से ही कह रहा होता है, मैं खुद को इतना स्ट्रांग करूंगा जब कोई और मुझे ये ना कह सके। और खुद से कह रहा होता है, एक दिन मैं एक ऐसा एडवेंचर्स बनूंगा जो सब कुछ कर सकता है। बाद में वो 7 नंबर फ्लोर पर आ जाता है और रजिस्ट्री करता है। उसी वक्त वो देख सकता है बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं, मतलब एक पार्टी के मेंबर। जिस जगह पर वो लोग कह रहे होते हैं वो लड़की पीछे रह चुकी है। ये लोग खुद के जान को बचाने के लिए एक लड़की को पीछे छोड़ के चले आए हैं, वो भी उन मॉन्स्टरों के बीच। और ये बात ओरोहन सुन लेता है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है। ओरोहन यहाँ पर बताता है, अगर तुम लोग कोशिश करते तो फिर तुम लोग उसे बचा सकते थे। ये सब कुछ सुनने के बाद उनमें से एक लड़का गुस्से में चला आता है और ओरोहन को मारने के लिए चला आता है, लेकिन ओरोहन उसे उठा के पटक देता है और उन लोगों से कहता है वो लड़की कहाँ पर है। और ऐसे में हीरो निकल पड़ता है लड़की को बचाने के लिए। और देख सकते हैं उसी लड़की को जिसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर है। लड़की यहाँ पर खुद को बचाने के लिए मैजिक इस्तेमाल करती है, मतलब एक शील्ड बनाती है, लेकिन वो शील्ड उतना भी मजबूत नहीं होता, जिसके चलते लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी सिस्टर को बुलाती है। और चला आता है हम सबका हीरो ओरोहन। उन सभी मॉन्स्टरों को पीछे करते हुए वो उस लड़की के पास चला आता है। और बाद में वो लड़की देखती है ओरोहन का फाइटिंग करने का स्टाइल, वो भी स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड के साथ साथ जादू भी यूज कर रहा होता है। ये नजारा देख के लड़की भी एकदम हैरान है। और देख सकते हैं ओरोहन यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है सभी का कीमा बना रहा होता है। ओरोहन यहाँ पर लड़ाई कर रहा होता है। लड़की यहाँ पर खुद से ही सोच रही होती है, आज तक मैंने कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा, मतलब इस तरह का फाइटिंग। और देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सभी मॉन्स्टरों को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। और देख सकते हैं मैदान एकदम ही साफ हो चुका है। और हाँ, बच्ची लड़की यहाँ पर रो रही है क्योंकि वो बच्ची ऐसी है, लेकिन लड़की में दम तो था। उसने अकेले में खुद को बचाने की बहुत कोशिश की
और बाद में वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने नाम कहते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस। लड़की का नाम है सोफिया क्रूडल, हम लोग सोफिया कहेंगे। बीच में सोफिया कहती है, मतलब सोफिया यहाँ पर चाहती है कि रात के खाने पर ओरोहन आ जाए, मतलब रात का खाना उन लोगों के साथ। ये सुनने के बाद ओरोहन थोड़ा सा शर्माता है, लेकिन कहता है कि हाँ ठीक है। और ऐसा देखते हुए वो दोनों आ चुके हैं डिनर करने के लिए, और उसी वक्त ओरोहन देख सकता है सोफिया का बिग सिस्टर, उसके सिस्टर का नाम है सिल्मा। सिल्मा यहाँ पर कहती है, अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और एक और सरप्राइज, सिल्मा को उसके बारे में सब कुछ पता है, यही कि वो ओरोहन है। एक मिनट, ओरोहन को भी उसके बारे में सब कुछ पता है। सोफिया ये देखकर हैरान कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और देख सकते हैं सिल्मा के बारे में, जिस जगह पर वो इस रैंक का पार्टी का लीडर है और मैजिक में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और सिल्मा यहाँ पर बहुत सारे पार्टी बनाने की आइडिया देती है, उसके साथ साथ रूल भी बना के देती है, मतलब नियम। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है ओरोहन के लिए, मतलब ओरोहन का पार्टी, ओरोहन को निकालने के पहले जो रीजन था वो रीजन था, उसके पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उन सभी ने सिल्मा को फाइट करते हुए देख लिया था, जिसके चलते उन सभी ने सोच लिया ओरोहन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, जिसके चलते ओरोहन पार्टी से बाहर। मतलब सीधी भाषा, सिल्मा के वजह से वो बाहर है इस पार्टी से। लेकिन ओरोहन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो गुस्सा क्यों है मेरे ऊपर। सिल्मा यहाँ पर कहती है, तो फिर तुम अब तक मेरे सिस्टर के साथ थे। ओरोहन यहाँ पर प्यार से बताता है कि उसकी सिस्टर ने डिनर पे इनवाइट किया है, जिसके चलते वो यहाँ पर आ चुका है खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। मतलब एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसी के बीच में सोफिया चली आती है, अपने सिस्टर को रोक लेती है और बताती है कि उसने मुझे बचाया है। और जबकि सब कुछ सबके सामने आ चुका है, जिसके चलते ये तीनों मिलकर डिनर करते हैं। और इन दोनों का मुलाकात हुआ था इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जादूगर थे। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है और बातों ही बातों में सोफिया को पता चल जाता है ओरोहन एक हीरो पार्टी का मेंबर है, जिसके चलते सोफिया यहाँ पर बहुत शर्मा जाती है। बाद में ओरोहन बता देता कि उसके साथ क्या हुआ और अब वो हीरो के पार्टी के मेंबर नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद सिल्मा बहुत कुछ सोचती है। उसी के बीच में ओरोहन बता देती है, मैं किसी के पार्टी का मेंबर नहीं बनना चाहता। सिल्मा ये सुनने के बाद कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें लेकर एक जॉब के बारे में सोच रही थी। काम ये है कि तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा, मतलब जितने भी नए नए मेंबर है उन सभी को तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा। इससे उन लोगों का फायदा होगा जो नए मेंबर है, वो लोग बहुत अच्छी तरह से एडवेंचर कर सकते हैं। और उसी के बीच में एक अच्छा सा सीन चला था, जिस जगह सिल्मा ओरोहन के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद ओरोहन खुद से सोच रहा था, क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ओरोहन ने खुद से नोटिस किया था कि सिल्मा कितनी स्ट्रांग है और वो तो अपने पार्टी के मेंबर का सबसे वीक मेंबर है। ये सब कुछ सोचने के बाद ओरोहन बता देता है, मुझसे ये नहीं होगा। ओरोहन ये भी बता देता है, मुझे एक स्वॉर्ड मैन बनना है। ये सब कुछ कहने के बाद ओरोहन वहाँ से निकल जाता है और एक जगह पर चला आता है चाय या फिर कॉफी पीने के लिए। और यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को ओरोहन बता रहा होता है कि अब मैं कोई हीरो का पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, और जबकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ तब तो मेरा कोई बात नहीं सुनेगा या फिर। लेकिन ओल्ड मैन उसे मोटिवेट करता है। ओल्ड मैन यहाँ पर कहता है, तुम खुद को हीरो मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ही हो। और उन्होंने यहाँ पर बताता है, आपको लगता है मेरे जैसा कोई कुछ कर सकता है? ओल्ड मैन उसे बस यही समझाता है, हालात कितनी भी बुरे क्यों ना हो, मैं तुम्हारे पास हर वक्त रहूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद ओरोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद देखते हैं एक जगह दिखाया जाता है जिसके सामने खड़ी हुई है सिल्मा, और उसके सामने से आ रहा होता है हम सबका हीरो ओरोहन। मतलब ये कि ओरोहन ने कहा था कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तब भी वो आ चुका है। हाँ, खुद को ठीक करते हुए, संभालते हुए आ चुका है खुद को बेहतर करने के लिए। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। देखने वाली बात है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।